नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रमेश चंद तिवारी आज आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ फंजाई से। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने सामने एक तो कॉपी और पेन रखें। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का समय दूंगा। आप उसमें अपना सही आंसर टिक करें। इसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और 20 क्वेश्चन करने बाद लास्ट में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इससे आपको सेल्फ इवेल्यूएशन का मौका मिलेगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं पहले पेज से। पहला क्वेश्चन है, फंजाई आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। आपका 5 सेकंड का आप समय शुरू होता है। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फंजाई को किंगडम फंजाई में रखा गया है। आंसर सी है। देखिए साहब का जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके क्लासिफिकेशन में फंजाई को अलग किंगडम में रखा गया क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, नॉन क्लोरोफिलियस है और यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वाला फंजाई मेडअप ऑफ, फंजाई की सेल वाल किस चीज से बनी है? आपके सामने आंसर है सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लिकान, पेक्टिन। 5 सेकंड का समय है आपको। आता रहेगा तो 5 सेकंड में आप तुरंत कर ले जाएंगे, नहीं आता रहेगा तो घंटा भर भी बेकार है। ये आप तुरंत करें। और अब हम इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। इसका आंसर सेकंड बी है, काइटिन बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। फंजाई की सेल वॉल काइटिन, जो कि एन एसिटिल ग्लूकोसामिन पॉलीमर, जिसको हम लोग नाग कहते हैं, की बनी होती है और प्लांट में सेलुलोज की होती है। तो ये डिफरेंस है प्लांट और फंजाई में। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जबकि इसकी काइटिन की नाग एन एसिटिल ग्लूकोसामिन पॉलीमर से बनी। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फंजाई ऑब्टेन देयर फूड बाई, फंजाई अपना फूड कैसे प्राप्त करता है? फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंगेशन, ऑस्मोसिस। देखते रहें, तुरंत आंसर लगाएं अपनी कॉपी में। लीजिए एक्सप्लेनेशन आ गया। फंजाई अपना जो है फूड के करता है एब्जॉर्प्शन क्रिया के द्वारा। भाई एब्जॉर्प्शन, इसका आंसर सेकंड है। फंजाई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है और एब्जॉर्ब करते हैं सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक मोड से भी। तो इसलिए जो है कि इसका आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन जरूर ध्यान रखें। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए। ईस्ट रिप्रोड्यूस मेनली बाई, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तुरंत टिक करें। 1 से 2 सेकंड में कर लें हम तो 5 सेकंड का बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। आता रहेगा तो तुरंत टिक करें। लीजिए एक्सप्लेनेशन आ गया आपके सामने। ईस्ट मेनली रिप्रोड्यूस करता है बर्डिंग के द्वारा। इसका आंसर सेकंड सही है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। ये जानिए कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से करता है। यही इसका मेन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ईस्ट का। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया मित्रों। विच फंगस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल इंडस्ट्री में किस फंगस का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, एस्परजिलस राइजोपस। तुरंत टिक करिए। लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। बी इसका आंसर हो गया, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। बेकर ईस्ट इसको बोलते हैं क्योंकि बेकर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। शुगर को फर्मेंट करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत बार पूछा गया है। जैसा कि आप इसके नाम से भी देख सकते हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम के सामने है। इस तरह से भी क्वेश्चन को थोड़ा पकड़ना सीखिए। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है ईस्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था।
7वां क्वेश्चन, विच फंगस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए कौन सा फंगस यूज होता है? एस्परजिलस निगर, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, राइजोपस ओराइजी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। एस्परजिलस निगर से सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए एस्परजिलस पहला आंसर सही है। एस्परजिलस निगर लेते हैं। एस्परजिलस नाइगर इंडस्ट्रियल स्केल पे सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच फंजाई ग्रुप कंटेन्स मोटाइल जूस्पोर? बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। जनरली फंजाई में नॉन मोटाइल जूस्पोर पाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मोटाइल जूस्पोर पाया जाता है। क्वेश्चन को देखिए, ये एक्सप्लेनेशन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर डी, काइट्रीडियोमाइकोटा। काइट्रीडियोमाइकोटा ही में एक ऐसा ग्रुप है काइट्राइडिस, जिसमें कि मोटाइल स्पोर फ्लैजेला होता है। ब्लैक ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स टू, ये रोटियों पर जो कालापन हो जाता है, अगर आप रोटी एक दो दिन घर पे रख दे देखें उस पर काला फफूंदी लग जाता है, उस किसके नाते होता है? क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है, आप टिक करें अपनी कॉपी में। ये आ गया आंसर, जाइगोमाइकोटा, इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। राइजोपस जो मेन फंजाई है, स्टोनिफर ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसको बोला जाता है, जाइगोमाइकोटा में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, विच फंगस काज व्हाइट रस्ट इन प्लांट? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्बिगो एस्ट्रोलागो पक्सिनिया राइजोपस। आंसर देखिए पहला, एल्बिगो कैन एल्बिगो कैन एल्बिगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट डिजीज काज करता है किसमें? मस्टर्ड में, क्रूसीफर वाली फैमिली, सरसों में क्रूसीफर फैमिली, अब रेसिकेसी फैमिली है उसमें। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाइट रस्ट और ब्लैक रस्ट अभी आएगा, अभी आगे क्वेश्चन में है। विच फंगस काज स्पॉट डिजीज इन प्लांट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सिनिया एस्ट्रोलागो, एल्बिगो क्लेविसेप्स। टिक करें आप, लीजिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अस्टिलागो, अस्टिलागो जेनस स्पॉट डिजीज काज करता है सीरियल्स में। क्वेश्चन नंबर 12, फंगस काज रस्ट इन व्हीट, इसी को ब्लैक रस्ट बोलते हैं। वहाँ व्हाइट रस्ट था एल्बिगो, और व्हीट में जो ब्लैक रस्ट लगता किससे बनता है? आपके सामने ऑप्शन बने हुए हैं, आंसर दीजिए कॉपी में जल्दी से जल्दी। आइए हम आपको दिलाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनीस, पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिक्टिकाई व्हीट में रस्ट डिजीज काज करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इरगाट डिजीज ऑफ राइज काज्ड बाई, इरगाट डिजीज जो राई का कैसे होता है? क्लेविसेस पर्प्यूरिया, एस्परजिलस फ्लेवर्स, पक्सिनिया ग्रैमिनीस, अस्टिलागो। आंसर लीजिए। इरगाट डिजीज किस होता है? क्लेविसेस पर्प्यूरिया से। नंबर पहला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेविसेस पर्प्यूरिया इरगाट डिजीज एल्कोलाइड प्रोड्यूस करता है, जो इर्गोटिज्म काज करता है। ये अपने आप में बहुत खतरनाक डिजीज है इर्गोटिज्म। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, एस्परजिलोसिस इन ह्यूमन इज काज्ड बाय, ह्यूमन में एस्परजिलोसिस कैसे होता है? आपके सामने 3 स्पीशीज दी हुई हैं, इसका आंसर लीजिए, आ गया 4 सभी से।
एस्परजिलस नाइगर से भी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटर से भी, एस्परजिलस फेवर से, सभी से, ऑल दे अबव। एस्परजिलस स्पीशीज इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज कर सकता है, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, उसमें ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करता है एस्परजिलस की स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, फंजाई दैट फॉर्म माइकोराइजा विथ रूट। ऑप्शन आपके सामने है, आप टिक करें। आर्बस्कुलर फंजाई, क्वेश्चन आंसर सेकंड इसका आंसर है। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फंजाई के साथ, ग्लोमेरुलोमाइकोटा और प्लांट रूट के बीच। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। 16 देखते हैं। एडिबल मशरूम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर का लगाएं इसका। एगेरिकस से, एमानिटा से, क्लेविसेप्स से, अस्टिलागोस से। खाने वाली मशरूम हम देखते हैं सब्जी की दुकानों पर, वो कौन सी स्पीशीज है, उसकी वैरायटी है, आपके सामने दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देखिए। पहला आंसर एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस की स्पीशीज है जो मशरूम खाया जाता है, कल्टीवेशन इसका होता है, जो कि पॉपुलर है कल्टीवेशन के लिए। 17 बीज फंजाई आर नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई किसको बोलते हैं? चलिए आंसर लीजिए। सैक फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइकोटा को। एस्कोमाइकोटा के एस्कस में स्पोर्स बनते हैं, इससे सैक फंजाई कहते हैं। अब लगे हाथ जान लीजिए कि इसको बोलते हैं क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसीट्स की फंजाई को बोलते हैं क्लब फंजाई, को बोलते हैं सैक फंजाई, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इसको बोलते हैं कंजुगेशन फंजाई। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। बीज फंजाई या नोन एज क्लब फंजाई, देखिए क्वेश्चन नहीं आ गया, जैसा कि आप देख चुके हैं इसका आंसर ऑलरेडी। पहला वाला बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइसिटीज, माइकोटा के बेसिडियम को क्लब होता है, तो बेसिडियो स्पोर बनते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई रिफर्स टू, ये भी देखिए मैं बता दिया था पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में। इसका आंसर है सी, ड्रोमाइकोटा। ड्यूट्रोमाइसिटीज भी इसको बोलते हैं, स्टेज अननोन होता है, एब्सेंट होता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, फंजाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट बिकॉज। फंजाई वातावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये फिक्स नाइट्रोजन, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, फिल्टर वाटर। क्या क्या करता है आपके सामने है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर देख। मैं आपको 2 सेकंड में देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आ गया। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फंजाई का, इसीलिए वातावरण में इसका इंपॉर्टेंट है। जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको फंगस लगता है, बैक्टीरिया लगते हैं, तो उसको डिकम्पोज करते हैं। फंजाई सेप्रोफाइट होता है, डिकम्पोजर होते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और ये लास्ट पेज है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द ही आपको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।